हेलो दोस्तों, मॉर्गेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2026 के लिए यहाँ पर मैं 3D कंपोजिशन आज आपसे करवा लूँगा। तो दोस्तों 3D कंपोजिशन क्या होता है, उसके बेसिक फॉर्म्स क्या होते हैं, उसका कंपोजिशन किस तरह किया जाता है, शेडिंग किस तरह की जाती है, कलरिंग किस तरह किया जाता है और शैडोज़ किस तरह निकाले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। तो मॉर्गेज इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन बैच नंबर 5 3-4 दिन हो गए स्टार्ट की है। तो दोस्तों 28 और 29 को यहाँ पर डेमो क्लासेस रखे। तो दोस्तों ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस क्लास में आपने ज़रूर इनरोल होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए लास्ट चांस रहेगा फाउंडेशन बैच का। यहाँ पर फाउंडेशन बैच में बेसिक से सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जैसे कि ड्राइंग है, एप्टीट्यूड है, जीके है, मैथ्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएगी। ड्राइंग की अगर मैं बात करूंगा तो ड्राइंग में 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन, मेमोरी ड्राइंग, पोर्ट्रेट, फुल फिगर, डिकोड, मिसलेनियस क्वेश्चंस, ये सारे यहाँ पर लिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने आपका डेमो जरूर बुक करना है क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लास्ट चांस है फाउंडेशन बैच के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिलेंडर निकाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ में शेडिंग किस तरह की जाती है, ड्राइंग किस तरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं सिलेंडर निकाल रहा हूँ उसके लिए जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एचबी की पेंसिल है। कोई भी कंपनी की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लाइट पेंसिल ही यूज़ करना है ड्राइंग करने के लिए, ना कि 2B, 4B, 6B, 8B, 10B ये पेंसिल्स कभी भी यूज़ नहीं करने हैं ड्राइंग निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक क्यूबाइड निकाल रहा हूँ, तो इसको मैं ब्लैक एंड वाइट आपको शेडिंग करके दिखाऊंगा। तो क्यूबाइड निकालने के लिए भी आपको पेंसिल का यूज़ जो है एचबी के पेंसिल का यूज़ करना है। यहाँ पर इरेजर बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बातें बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि ड्राइंग अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क होता है और फिर उसके ऊपर कलरिंग करने का आपको चांस मिलता है या बोला जाता है, तो वो कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, ब्लैक दिखेंगे। इसलिए कभी भी आपने डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करनी है और ड्राइंग हमेशा लाइट निकालना है। उसके बाद में जो गलत है वो इरेज करो और जो सही है उसको फिर डार्क करो। तो इस तरह ड्राइंग निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं एक कोन निकाल के दिखाया, उसके बाजू में मैं पिरामिड निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो पिरामिड किस तरह निकालते, कोन मैंने किस तरह निकाला ये आपने ज़रूर देखा होगा कि एक लाइन ली, उसका सेंटर लिया और सेंटर में एक लाइन देके फिर नीचे से एक लाइन कर्व कर दी। वैसे ही ये पिरामिड भी आप देख सकते हो किस तरह मैंने निकाला है। और साइड में एक ट्रंकेटेड कोन यहाँ पर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ट्रंकेटेड कोन को और दूसरा नाम क्या है ये आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अगर आपको पता है तो इसको दूसरा नाम क्या है ये मुझे कमेंट्स में आपने लिख के बताना है, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप मेरे वीडियोस देखते हो। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो, तो यहाँ आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाना है, ताकि जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2026 के लिए जो जो ड्राइंग्स रहेंगी, एप्टीट्यूड रहेगा, जीके रहेगा, तो यहाँ पर वो सारी ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेंगी। पूरे वीडियोस यहाँ डाले जाएंगे। तो आपने ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजानी है। तो यहाँ देखो मैं 2B और 4B की पेंसिल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा डार्क पेंसिल मैं यूज़ नहीं करूँगा। बच्चे डायरेक्ट 8B 10B की पेंसिल यूज़ करते हैं, वो तो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2B 4B या 6B की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 2B और 4B की पेंसिल ली है। अभी मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ ये 2B के पेंसिल से, यहाँ पर जो शेडिंग कर रहा हूँ वो 2B के पेंसिल से कर रहा हूँ। शेडिंग किस तरह की जाती है ये भी बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो लाइट सोर्स है वो राइट साइड से मैंने देखा है कि राइट साइड से मैं लूँगा तो शेडिंग किस तरह आएगी। तो लेफ़्ट साइड में डार्क होगा और राइट साइड में धीरे धीरे स्मूथली लाइट होते जाएगा। तो दोस्तों शेडिंग करते समय यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही एंगल में आपको हाथ को घुमाना है और शेडिंग करनी है। बाद में इसके ऊपर मैं 4B की पेंसिल का यूज़ करूँगा और ये इसको मैं स्मूथ करते जाऊँगा। तो दोस्तों
कंपोजिशन किस तरह किया जाता है, पेपर आपका A4 साइज का पेपर रहता है, उसके ऊपर कंपोज कैसा किया जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ नीचे की जो 3 ऑब्जेक्ट जो रखे हैं उसको मैं कलर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन बैच नंबर 5 स्टार्ट की है। 3-4 दिन हो गए। 28 और 29 को डेमो क्लास है, तो ये डेमो आपने ज़रूर बुक करना है, क्योंकि यहाँ सभी सब्जेक्ट आपको प्रॉपरली और बेसिक से सिखाए जाएंगे। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आपने ज़रूर बेनिफिट लेना है और आपका सीट बुक करना है। हमारी फ़ीस बहुत मिनिमम रहती है और टाइमिंग जो है इवनिंग का टाइमिंग है, 6:30 to 9:30 ड्राइंग और एप्टीट्यूड का क्लास होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने आपका नाम ज़रूर दर्ज करना है, कॉल करके भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है ये क्यूबाइड में आपको शेडिंग करके दिखा रहा हूँ। तो शेडिंग करते समय देखो, क्यूबाइड है तो जिस साइड से लाइट है उसका अपोजिट जो है वो डार्क होगा और साइड का जो पार्ट है वो मिडल टोन आ जाएगा, मिडल टोन या मिडल टोन से थोड़ा डार्क। तो इस तरह ये शेडिंग यहाँ पर प्लेन सरफेस रहने की वजह से आपको बिल्कुल डार्क प्लेन यहाँ पर मैंने कर दिया है। जैसा सिलेंडर के ऊपर आपको दिखेगा कि किस तरह मैंने किया है। तो यहाँ पर मैं ये HB की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। HB की पेंसिल यूज़ करने के बाद उसके ऊपर 2B की पेंसिल और फिर 4B की पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, शेडिंग करते समय बिल्कुल पेशेंस रखने, अच्छे से शेडिंग करनी है और ये शेडिंग करते समय प्लेन आना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। देखो दोस्तों, 10-15 दिन में मोगेज इंस्टीट्यूट की जो भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगी अभी तक, तो 10-15 दिन में बच्चों का इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिखता है। यहाँ पर मैं कलर करके दिखाने वाला हूँ। 10-15 दिन में ही आपको आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, वो भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ मैं कोन को शेडिंग करके दिखा रहा हूँ। तो कोन जो है वो किस तरह शेडिंग की जाती है, यहाँ सॉफ्टली शेडिंग की जाती है, स्मूथली शेडिंग की जाती है, क्योंकि लाइट सोर्स जो है वो राइट साइड से लेने की वजह से लेफ्ट साइड में डार्क आएगा और राइट साइड में लाइट दिखेगा। यहाँ पर मैं जो पिरामिड है उसको ऑरेंज कलर से मैं यहाँ पर कलरिंग कर रहा हूँ। पिरामिड का सरफेस प्लेन रहने की वजह से कंप्लीट पार्ट वो प्लेन आ जाएगा और साइड का पार्ट है वो मिडल टोन। तो यहाँ पर ऑरेंज पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। पेंसिल्स मैं बहुत सस्ते यूज़ करता हूँ, आप देखते होंगे। जो पेंसिल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डोम के 24 शेड्स के पेंसिल्स है। 24 शेड्स के पेंसिल्स यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ डोम्स के। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे पेंसिल यूज़ करके ही आपका ड्राइंग अच्छा आएगा। आपको उसके टैक्टिक्स ट्रिक्स पता चाहिए कि किस तरह शेडिंग किया जाता है, किस तरह ड्राइंग किया जाता है, किस तरह कलरिंग किया जाता है। तो ये अगर आपको पता है तो आपका भी ड्राइंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। लास्ट ईयर 22 स्टूडेंट को 99 प्लस परसेंटाइल मिला था ड्राइंग में। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते और दूसरी बात ऐसी है कि हमारी जो फीस है वो बहुत मिनिमम है और स्टूडेंट भी हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक कंपोज बना के दिखा रहा हूँ। A4 साइज़ के पेपर के ऊपर कंपोजिशन किस तरह होना चाहिए। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कंपोज कैसा करे, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मैंने पहले लिए हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट का यहाँ यूज़ करके यहाँ पर मैं एक 3D कंपोजिशन बना के दिखा रहा हूँ। तो ये 3D कंपोजिशन के लिए पहले मैंने सिलेंडर बनाया, उसके फ्रंट में मैंने एक क्यूबाइड लिया है। साइड में मैं एक कोन बनाने वाला हूँ और क्यूबाइड के ऊपर एक पिरामिड रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस तरह ये कंपोजिशन मैं करूँगा। अगर मुझे लगता है तो और एक आधी ऑब्जेक्ट मैं ऐड भी कर सकता हूँ। तो देखो, बैक साइड में यहाँ पर मैंने एक कोन यहाँ पर रखा है और ये कोन मैंने बनाया वो बैक साइड में। ऊपर के साइड यहाँ पर मैं पिरामिड बना रहा हूँ। तो पिरामिड किस तरह होता है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये पिरामिड के लिए एक रफली ड्राइंग बना दिया। यहाँ पर सिलेंडर लेटा हुआ है या ग्राउंड पे रखा हुआ है, वो सिलेंडर किस तरह उसकी शेडिंग होती है। तो यहाँ जो मैं कलर्स यूज़ करूँगा उन कलर को कौन सी कलर स्कीम बोलते हैं ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है दोस्तों।
क्योंकि कलर स्कीम भी आपको आनी चाहिए। 14 कलर स्कीम्स रहते। पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूँगा तो पर्सपेक्टिव आपको मेमोरी ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। तो मेमोरी ड्राइंग अगर आप बनाओगे तो क्वेश्चन में पर्सपेक्टिव लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ऐसा रहता नहीं है। आपको वहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर ही समझना पड़ता है कि कौन से पर्सपेक्टिव में है, 1 पॉइंट में है, 2 पॉइंट में है या 5 पॉइंट में है। 1 पॉइंट से लेके तो 5 पॉइंट तक यहाँ पर पर्सपेक्टिव बेसिक से सिखाया जाएगा। तो ये फाउंडेशन बैच का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, फाउंडेशन बैच नंबर 5 2-3 दिन हो गए स्टार्ट हो चुकी है। 28 और 29 को डेमो आप बुक कर सकते हो। ज़रूर बुक करना है, उसके बाद में ही आपको ये क्लास में ज्वाइन होना है या नहीं होना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारी फ़ीस बहुत मिनिमम रहती। टाइमिंग 6:30 to 9:30 ये रहेगा। और मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती है, डेली क्लासेस चलती है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन क्लास ली, 3 दिन क्लास ली, इस तरह क्लास नहीं होती है। इसलिए हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट ईयर 22 स्टूडेंट को 99+ परसेंटाइल बच्चों का आया है। यहाँ पर मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। और ओवरऑल 18 स्टूडेंट को 99+ परसेंटाइल आया है। तो दोस्तों, हमारी फ़ीस मिनिमम है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ मैं ब्लू कलर में क्यूबाइड को कलर करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेड कलर में मैंने दोनों सिलेंडर्स किए हैं। सिलेंडर्स किस तरह की है, उसकी शेडिंग कैसी है, शैडो जो है वो भी निकाल के दिखाने वाला हूँ। शैडो के लिए रूल रहता है और उस रूल के हिसाब से ही शैडो निकालने पड़ती है। कैसे भी शैडो निकालेंगे तो वो चलता नहीं है, क्योंकि उसके कुछ रूल्स रहते हैं। जैसे मेमोरी ड्राइंग के भी कुछ रूल्स है, 2D कंपोजिशन की भी रूल्स है। उसी रूल के हिसाब से ही आपको ड्राइंग बनानी पड़ती है। उसी रूल के हिसाब से ही आपको कंपोज करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग के लिए जैसा कि एक सिंपल सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है तो आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग दिखाने पड़ेंगे, फिगर पर्सपेक्शन दिखाना पड़ेगा, कलर पर्सपेक्शन दिखाना पड़ेगा, कंपोजिशन ठीक से रहना चाहिए, कलर बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। तो दोस्तों, तो मोगेज इंस्टीट्यूट आपके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेके आया है। तो दोस्तों, ग्रीन कलर से मैं यहाँ कोन बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह आपको ये कंपोजिशन करना होगा। और यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर से पिरामिड बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, लेफ़्ट साइड है वो डार्क है और राइट साइड जो है उसको मैंने लाइट दिया है। तो शेडिंग किस तरह करनी चाहिए ये यहाँ पर मैंने बताया। इसके बाद में आप देखेंगे कि शैडोज़ कैसे निकाली जाती है। शैडोज़ के लिए मैंने पहले बताया कि रूल रहता है। तो जब भी आप कलरिंग करेंगे, शेडिंग करेंगे, तो पेपर जो है, एक पेपर यूज़ करना है हाथ के नीचे, ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका गंदा ना हो, ख़राब ना हो। और ये सब होने के बाद आपको ब्लैक से एक आउटलाइन भी करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं आपको शैडोज़ निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ शैडो मैं एकदम फास्टली निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रूल है उसी रूल के हिसाब से मैं शैडोज़ निकाल रहा हूँ। लेकिन रूल अगर सीखना है तो आपको ज़रूर हमारी बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तरह मैंने ये शैडोज़ निकाले। अभी थोड़ा पार्ट मैं यहाँ पर कलर करके दिखा रहा हूँ, ब्लैक करके दिखा रहा हूँ जो शैडोज़ है वो, और बाकी जो बचेगा वो आपको करना है। तो दोस्तों, यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये जो ड्राइंग है आप मुझे बनाकर भेज सकते हो और इसका रिव्यू ले सकते हो कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। तो यहाँ जो मैंने कलर जो यूज़ किए वो कौन सी कलर स्कीम है ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है। तो दोस्तों, फिर से यहाँ बताना चाहता हूँ कि मोगेज इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन बैच 5 स्टार्ट किए। तो यहाँ 28-29 को आपका डेमो होगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।